हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है शेख नूरुद्दीन वली। इसको लिखा है प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक साहब ने। मैं कोशिश करूंगा आपको उर्दू में समझाने की कि प्रोफेसर मलिक साहब ने क्या लिखा है शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। थोड़ा सा जानेंगे पहले प्रोफेसर मलिक साहब के बारे में। प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक 1945 में पैदा हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेज़ी में प्रोफेसर थे। इंग्लिस्तान की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किए थे और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ रहे, जिनमें इकबाल एंड द इंग्लिश रोमांटिक्स उनकी एक किताब है 1988 में शाया हुई। रुस्तुल मीर के नाम से उन्होंने किताब लिखी है, 1990 में शाया हुई है। द ब्लडी होराइजन 1999 में किताब लिखी है और इंग्लिश क्रिटिसिज्म उन्होंने लिखा है 1990 में। और उनकी एक उर्दू किताब भी है जिसका नाम है सुरूर सहर आफरीन, ये 1993 में लिखी हुई है। शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कश्मीर को कई सदियों से रिशवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वादी कश्मीर के हर हिस्से में ऋषि लोग क़याम पजीर थे। ये लोग सादा और सच्ची ज़िंदगी गुजारते थे। उनमें से ज़्यादातर सब्ज़ी खौर थे और एक जानवर को मारना गुनाह समझते थे। दरवेशाना ज़िंदगी गुजारते थे और लोगों की बहुत मदद करते थे। ये लोग एक दरख्त लगाना नेक काम समझते थे ताकि कोई मुसाफिर या राहगीर चलने के दौरान आराम कर सके। 13वीं सदी में जब इस्लाम वादी कश्मीर में वारिद हुआ, ये लोग मुसलमान हो गए और उनकी दरवेशी इस्लाम के रंग में रोशन हो गई। इन लोगों में सबसे कलीदी रोल अदा करने वालों में से शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनको नुंद रिश के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 1377 में कैमुख कुलगाम में हुआ। उनके वालिद का नाम सलर संज था, जिनका ताल्लुक किश्तवाड़ के एक राजपूत घराने से था और किसी घरेलू फसाद से तंग आकर हिजरत करके कुलगाम में आबाद हुए थे। यहाँ आकर सलर संज ने इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लामी नाम सालारुद्दीन रखा गया। अपने बचपन के दिनों से ही शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक दरवेशाना आदात पैदा हुए थे उनमें। ये आदात शादी के बाद भी बरकरार रहे। उनकी एक बेटी और एक बेटा हुआ। शेख एक दिन एक गुफा के अंदर बैठ गए। कहावतों के मुताबिक 12 साल तक गुफा में इबादत और अपने नफ्स की पाकी हासिल कर ली। ये वक्त उनके लिए रूहानी तरबियत और मशक थी। इस मशक्क़त के बाद जब वो गुफा से निकले तो पूरी तरह एक मुबल्लिग बन गए और कश्मीर के कोने कोने तक सच्चाई और दीनदारी का पैगाम पहुंचाया। अपनी आलिमाना ज़िंदगी को एक ज़िंदा मिसाल के तौर पर लोगों के सामने रख दिया। शेख नूरुद्दीन वली कहते थे, एक सच्चा आलिम वो नहीं जो ज़िंदगी से दूर भाग जाए, बल्कि वो है जो ज़िंदगी को ईमानदारी और सच्चाई से जीता है। दूर दूर से मुरीद उनकी तरफ खींचते चले आते थे और ये सारे लोग बेबाक और नेक सीरत लोग थे। शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कोने कोने में शोहरत और मकबूलियत हासिल की। कश्मीरी लोग उनको शेखुल आलम कहते हैं। शेखुल आलम यानी आलमी कदामत वाले आलिम, और ये नाम उनको कहते रहेंगे। एक सच्चे आलिम की ज़िंदा मिसाल बनने के बाद उनका इंतकाल 1438 में रपवन के मुकाम पे हुआ और चरार इलाके में सुपर्द खाक किए गए। शेखुल आलम उन चंद शख्सियात में से हैं जिनको दुनिया ने मरने के बाद भी याद रखा, और आजकल कश्मीर में नूरुद्दीन रहमतुल्लाह का नाम घर घर में लिया जाता है। उनके कलाम को आज भी लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। उनके मीठे अशार लोगों की ज़ुबानों पे रहते हैं। उनके मरने के सालों साल बाद भी अफ़गान दौर हुकूमत में उनके नाम के सिक्के जारी किए गए थे और आज भी उनके नाम के बहुत से इदारे कायम हैं, जिनमें कश्मीर यूनिवर्सिटी में शेखुल आलम चेयर
اور شیخ العالم میوزیم شامل ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیسن کے ختم ہونے کے بعد گلازری والا ایک پورشن ہے جس میں ڈیفیکلٹ یا نیو ورڈز کی میننگ ہوتی ہے، اور پہلا ورڈ آپ کا ہے آسٹرے۔ سادہ کو کہتے ہیں جو کافی سادہ لوح انسان ہو۔ ہرمت ایک فقیر کو کہتے ہیں، درویش کو کہتے ہیں۔ پینانس اس مذہبی مشقت کو کہتے ہیں جو ایک روحانیت تربیت ہوتی ہے جس کے بعد انسان درویش یا فقیر بن جاتا ہے۔ ایسٹک درویشانہ جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ مناسٹک سیم اسی طرح کا ہے، درویشانہ۔ پائٹی پاکی کو کہتے ہیں، جو انسان گناہوں سے پاکی حاصل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ سائن سپوت کو کہتے ہیں، کسی فیملی کے ایک چائلڈ کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ ایک بار لیسن کو پڑھیں اور اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ پوری طرح آپ کی سمجھ میں یہ لیسن آ جائے گا۔